आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस के ऊपर फायरिंग करके फरार हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, जो खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के जो विधायक हैं हरमीत सिंह पठान माजरा, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग की है, जिसमें एक पुलिस वाला घायल है। देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी अपने आप को साफ़ सुथरी पार्टी कहती थी, कहते हैं हम ईमानदार अच्छे लोगों की पार्टी है। ये अच्छे लोग हैं उनके। ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दी जिनके ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड थे। और जिस मामले में पुलिस उनको अरेस्ट करेंगे वो कोई नया मामला नहीं था, बहुत पुराना मामला था, पर ऐसी जानकारी आ रही क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इरिगेशन सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रश्न उठाए और कहा कि जो फ्लड है वो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। इसलिए यकायक कोई एक्टिव हो गए और उसका उसका ये कहना है कि ये सारी जो एक्टिविटी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने सरकार पे प्रश्न उठाया। सच भी है और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उसकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली। परंतु मूल बात एक है, वो ये है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दी और ऐसे लोग जो कि रेप के केस में इन्वॉल्व हैं उनको पार्टी से पहले क्यों नहीं एक्शन लिया। क्या हुआ, पार्टी से निकाले गए, आपने पुलिस का केस जो पुराना था उसको एक्टिव कर लिया क्योंकि आपके खिलाफ प्रश्न उठा लिया। जहाँ आपने कभी चिंता करी कि उसका बैकग्राउंड क्या 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 नहीं है, आज यकायक सरकार क्यों उठी है। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वो अपने ही सरकार यानी भगवंत मान सरकार के खिलाफ, इरिगेशन डिपार्टमेंट जो बाढ़ की स्थिति है उस पर सवाल उठाया, इसीलिए हरियाणा में जाके पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा में सरकार तो बीजेपी। नहीं नहीं, उससे बात इशू नहीं हो तो पुलिस कहीं भी दूसरी पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस उसको उस पर कार्रवाई करेगी। परंतु जो मूल बात है कि केस कोई अभी नया केस नहीं है ना जी, रेप का केस है। आपको पहले ही पार्टी से उसको बाहर निकालना चाहिए था। यकायक आपकी नींद खुलती है जब वो आपके पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट पर फ्लड के ऊपर प्रश्न उठाता है, तब आपकी नींद खुलती है। तो इसलिए बड़ी बात है, इसमें राजनीति हो रही है और प्लस ये भी है कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर भी ठीक नहीं था, उसके खिलाफ केस है। परंतु सरकार क्यों सोती रही, जहाँ आम आदमी पार्टी की लीडरशिप क्यों सोती रही। अब तो केजरीवाल भी वहीं पर हैं, सिसोदिया भी वहीं हैं, सारे लीडर दिल्ली वाले वहीं हैं। तो अब तक इनकी जानकारी में था होने के बावजूद भी इन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया। एक सवाल सर, जो बाढ़ की स्थिति है पंजाब में, पूरा पंजाब तकरीबन 1000 से ज़्यादा, 1300 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटते ही उन्होंने भगवंत मान से बात की है, लेकिन कई सारे सांसद हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं। स्पेशल पैकेज पंजाब को मिलना चाहिए, जिस तरह से 40 सालों में सबसे भयानक बाढ़ आई है। देखिए, जिस प्रकार की बाढ़ आई है वो इसमें कोई शक नहीं, बहुत भयानक है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी जानकारी जो है 63,000 हेक्टेयर जगह पानी में डूबी है। लोगों का फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं कुछ लोगों की। अब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने आते सार सबसे पहले भगवंत मान से बात करी है। अब सरकार मिलकर उनसे बात करेगी और जो पैकेज हो सकता है, जो चिंता हो सकती है पंजाब की करेगी। और इसमें जो कुछ अधिकारी हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे एक अधिकारी जो मेरे को जानकारी में आया कि चीफ सेक्रेटरी खुद कोई सिंह साहब हैं, ANS सिंह है, वो खुद ज़मीन पर उतरे हुए हैं, खुद काम देख रहे हैं। अच्छी बात है जो ऐसे अधिकारी हैं। एक DC हैं अमृतसर की, उनके सोशल मीडिया पे ही जानकारी मिलती है, वो खूब अच्छे ढंग से लोगों की चिंता कर रही हैं, खुद बाढ़ के अंदर खुद जा रही हैं। तो जहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं सरकार सोती हुई पाई गई, भगवंत मान सरकार सोती हुई पाई गई, तैयारी नहीं थी। और जो प्रश्न उनके खुद के लोग उठा रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यों सोता पाया गया, जहाँ जो सफाइयाँ होनी थी नालों की, जो सब चिंता करनी थी वो क्यों नहीं की गई। तो तैयारी में भी कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। और दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम, उसको लागू क्यों नहीं किया। अगर लागू किया होता तो आज किसानों को राहत मिलने में आसानी होती। एक आखिरी सवाल, आपने भी कहा कि 63,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल बर्बाद हुई है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है, यही वहाँ की सरकार कह रही है कि इतना भारी नुकसान हुआ है, पंजाब का 60,000 करोड़ रुपया आप लोगों ने, केंद्र सरकार ने रख रखा है, वो पैसा दे दीजिए तो 50,000 प्रति हेक्टेयर पैसा देने में, किसानों को कंपनसेशन, मुआवजा देने में आसानी होगी। ये पैसा रिलीज ये उनको समझ में आना चाहिए कि हर पैसे के पीछे हिसाब देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी, भगवंत मान की सरकार हिसाब देने में कमज़ोर है, हिसाब देती नहीं किसी, जो पैसा केंद्र सरकार भेजती है उस पर हिसाब देती नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। अगर ये अपने साथ साथ जो पैसा केंद्र से जाता है उसका हिसाब देते हैं दिक्कत है नहीं। परंतु मैं मूल बात पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा की स्कीम है, उस स्कीम को क्यों नहीं लागू किया।
वो राजनीति क्यों कर रहे थे? अगर लागू की होती तो आज लाभ मिलता। और मैं अब भी चाहूँगा चलो इसका तो पैकेज सेंट्रल सरकार के साथ मिलकर तय हो जाएगा, परंतु आगे के लिए किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो उनके भले के लिए हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होता तो आज पंजाब के किसानों को भी मुआवजा मिलने में आसानी होती और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से केंद्र सरकार पंजाब सरकार से सहयोग करके जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी पंजाब के लिए, जो भी पैकेज होगा वो ज़रूर इसका ऐलान करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा पुलिस के ऊपर फायरिंग करके फरार हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। आरपी सिंह जी, जो खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी पंजाब के जो विधायक हैं हरमीत सिंह पठान माजरा, वो पुलिस के ऊपर फायरिंग की है जिसमें एक पुलिस वाला घायल है। देखिए, पहली बात तो आम आदमी पार्टी अपने आप को साफ़ सुथरी पार्टी कहती थी, कहते हम ईमानदार अच्छे लोगों की पार्टी है। ये अच्छे लोग हैं, उनके ऐसे लोगों को टिकट ही क्यों दी जिनके ऐसे ट्रैक रिकॉर्ड थे। और जिस मामले में पुलिस उनको अरेस्ट करेंगे वो कोई नया मामला नहीं था, बहुत पुराना मामला था, पर ऐसी जानकारी आ रही क्योंकि उन्होंने वहाँ पर इरिगेशन सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रश्न उठाए और कहा कि जो फ्लड है वो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए, इसलिए एकाएक कोई एक्टिव हो गए। और उसका ये कहना है कि ये सारी जो एक्टिविटी इसलिए हुई है क्योंकि मैंने सरकार पे प्रश्न उठाया। सच भी है और ऐसी भी जानकारी आ रही है कि उसकी सिक्योरिटी भी विड्रॉ कर ली। परंतु मूल बात एक है, वो ये है कि ऐसे लोगों को टिकट क्यों दी और ऐसे लोग जो कि रेप के केस में इन्वॉल्व हैं उनको पार्टी से पहले क्यों नहीं एक्शन लिया? क्या हुआ, पार्टी से निकाले गए, आपने पुलिस का केस जो पुराना था उसको एक्टिव कर लिया क्योंकि आपके खिलाफ प्रश्न उठा लिया। जहाँ आपने कभी चिंता करी कि उसका बैकग्राउंड क्या 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 नहीं है, आज यकायक सरकार क्यों उठी है। परंतु एक बात बड़ी स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी गुंडों की पार्टी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि चूंकि वो अपने ही सरकार यानी भगवंत मान सरकार के खिलाफ इरिगेशन डिपार्टमेंट जो बाढ़ की स्थिति है उस पर सवाल उठाया, इसीलिए हरियाणा में जाके पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा में सरकार तो बीजेपी नहीं, उससे बात इशू नहीं हो तो पुलिस कहीं भी दूसरी पुलिस के पास जाएगी तो पुलिस उसको उस पर कार्रवाई करेगी। परंतु जो मूल बात है कि केस कोई अभी नया केस नहीं है ना जी, रेप का केस है। आपको पहले ही पार्टी से उसको बाहर निकालना चाहिए था। यकायक आपकी नींद खुलती है जब वो आपके पूरे इरिगेशन डिपार्टमेंट पर फ्लड के ऊपर प्रश्न उठाता है, तब आपकी नींद खुलती है। तो इसलिए बड़ी बात है, इसमें राजनीति हो रही है और प्लस ये भी है कि वो व्यक्ति का कैरेक्टर भी ठीक नहीं था, उसके खिलाफ केस है। परंतु सरकार क्यों सोती रही, जहाँ आम आदमी पार्टी की लीडरशिप क्यों सोती रही? अब तो केजरीवाल भी वहीं पर हैं, सिसोदिया भी वहीं हैं, सारे लीडर दिल्ली वाले वहीं हैं। तो अब तक इनके जानकारी में था होने के बावजूद भी इन्होंने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? एक सवाल सर, जो बाढ़ की स्थिति है पंजाब में, पूरा पंजाब तकरीबन 1000 से ज़्यादा 1300 से ज़्यादा गांव प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश से लौटते ही उन्होंने भगवंत मान से बात की है, लेकिन कई सारे सांसद हैं जो सीधे प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के भी सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के भी सांसद हैं। स्पेशल पैकेज पंजाब को मिलना चाहिए, जिस तरह से 40 सालों में सबसे भयानक बाढ़ आई है। देखिए, जिस प्रकार की बाढ़ आई है वो इसमें कोई शक नहीं बहुत भयानक है और नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मेरी जानकारी जो है 63,000 हेक्टेयर जगह पानी में डूबी है। लोगों का फसलों का नुकसान हुआ है, लोगों की जानें भी गई हैं कुछ लोगों की। अब केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने आते सार सबसे पहले भगवंत मान से बात करी है। अब सरकार मिलकर उनसे बात करेगी और जो पैकेज हो सकता है, जो चिंता हो सकती है पंजाब की करेगी। और इसमें जो कुछ अधिकारी हैं उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। जैसे एक अधिकारी जो मेरे को जानकारी में आया कि चीफ सेक्रेटरी खुद कोई सिंह साहब हैं, ANS सिंह है, वो खुद ज़मीन पर उतरे हुए हैं, खुद काम देख रहे हैं। अच्छी बात है जो ऐसे अधिकारी हैं। एक DC हैं अमृतसर की, उनके सोशल मीडिया पे ही जानकारी मिलती है, वो खूब अच्छे ढंग से लोगों की चिंता कर रही हैं, खुद बाढ़ के अंदर खुद जा रही हैं। तो जहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। परंतु कहीं ना कहीं सरकार सोती हुई पाई गई, भगवंत मान सरकार सोती हुई पाई गई, तैयारी नहीं थी। और जो प्रश्न उनके खुद के लोग उठा रहे हैं कि इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यों सोता पाया गया, या जो सफाइयाँ होनी थी नालों की, जो सब चिंता करनी थी वो क्यों नहीं की गई, तो तैयारी में भी कहीं ना कहीं कमी पाई गई है। और दूसरी बात ये कि जो प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, प्रधानमंत्री फसल बीमा स्कीम, उसको लागू क्यों नहीं किया? अगर लागू किया होता तो आज किसानों को राहत मिलने में आसानी होती।
एक आखिरी सवाल, आपने भी कहा कि 63,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल बर्बाद हुई है। आम आदमी पार्टी भी कह रही है, यही वहाँ की सरकार कह रही है कि इतना भारी नुकसान हुआ है, पंजाब का 60,000 करोड़ रुपया आप लोगों ने केंद्र सरकार ने रख रखा है, वो पैसा दे दीजिए तो 50,000 प्रति हेक्टेयर पैसा देने में किसानों को कंपनसेशन मुआवजा देने में आसानी होगी। ये पैसा रिलीज ये उनको समझ में आना चाहिए कि हर पैसे के पीछे हिसाब देना पड़ता है। आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार हिसाब देने में कमज़ोर है, हिसाब देती नहीं किसी, जो पैसा सरकार केंद्र सरकार भेजती है उस पर हिसाब देती नहीं, इसलिए दिक्कत होती है। अगर ये अपने साथ साथ जो खर्च जो पैसा केंद्र से जाता है उसका हिसाब देते हैं दिक्कत है नहीं। परंतु मैं मूल बात पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री फसल बीमा की स्कीम है, उस स्कीम को क्यों नहीं लागू किया? वो राजनीति क्यों कर रहे थे? अगर लागू की होती तो आज लाभ मिलता है। और मैं अब भी चाहूँगा, चलो इसका तो पैकेज सेंट्रल सरकार के साथ मिलकर तय हो जाएगा, परंतु आगे के लिए किसानों के साथ, गरीब आदमी के साथ राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो उनके भले के लिए हो उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। आरपी सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू होता तो आज पंजाब के किसानों को भी मुआवजा मिलने में आसानी होती और आने वाले वक्त में निश्चित रूप से केंद्र सरकार पंजाब सरकार से सहयोग करके जो भी ज़रूरत की चीज़ें होंगी पंजाब के लिए, जो भी पैकेज होगा वो ज़रूर इसका ऐलान करेगी। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।